नमस्कार साथियों। लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है और वो है परिश्रम। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज का सफर हम लोगों का शुरू होता है। और आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वो प्रश्न जो कहीं ना कहीं अभी करंट के एग्जामों में पूछे गए हैं। मिलिएगा पहले प्रश्न से। नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल किस महीने में किया जाता है? याद रखिएगा, सितंबर महीने में आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं। कुंभ मेला भारत के किन 4 स्थानों पर लगता है? तो ये तो आप बता सकते हैं, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, इन 4 स्थानों पर लगता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? जो क्वेश्चन के आंसर आते हो उनके आंसर कमेंट में बताएं। वो मेला नलवाड़ी मेला है जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वो अम्बुबाची मेला असम राज्य में मनाया जाता है। माधवपुर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो याद रखिएगा, माधवपुर मेला गुजरात में लगता है। ये जितने भी प्रश्न आपको आज करवाऊंगा ये अभी करंट के जो भी एग्जाम हुए हैं उन सब में आए हुए प्रश्न हैं। किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? अभी आपने देखा कहाँ मनाया जाता है, अब किस मंदिर में? तो कामाख्या मंदिर जो असम में स्थित है। तरडेतर मेला किस राज्य में प्रति वर्ष मनाया जाता है? बताओ, तरडेतर मेला ये कहाँ मनाते हैं? याद रखना है, ये गुजरात में मनाते हैं। और आप लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। माधवपुर मेला का आयोजन किस याद में मनाया जाता है? अभी देखा था कहाँ मनाया जाता है, अब किनकी याद में मनाया जाता है? याद रखना, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है? बताओ, तो वो पांडिचेरी में मनाया जाता है। पांडिचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्कर मेला जो अजमेर में मनाते हैं। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद बारी बारी से 4 स्थान पे लगता है? तो याद रखना, 12 वर्ष बाद ये बारी बारी से लगता है। वो 4 स्थान अभी आपको बताए थे। प्रसिद्ध दशकथिया गाथा गीत भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखना, वो उड़ीसा में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध टप्पा संगीत का संबंध किस राज्य से है? बताओ भाई, टप्पा संगीत का संबंध पंजाब से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ललिता किस राज्य के लोक संगीत का एक रूप है? बताओ, ये किस राज्य के लोक संगीत का एक रूप है? तो याद रखना, ये महाराष्ट्र राज्य का एक रूप है। कौन सा लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? याद रखना, भवैया शैली है वो। आगे बढ़ते हैं और आपको मजेदार प्रश्नों से मिलवाते हैं। ओवी एक विशिष्ट लोकगीत है, यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा गाया जाता है? याद रखना, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। पंडवानी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कथा है? बताओ भाई, पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ की लोक कथा है, इसको भी याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, भगवान विठोबा की स्थिति में गाए जाने वाला गीत भक्ति काव्य का कौन सा रूप है? तो याद रखना, वो अभंग रूप है। आगे बढ़ते हैं, और मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? बताओ, ये एमटीएस में अभी करंट में 2021 में पूछा था और वो है गोवा। गोवा राज्य का लोकगीत है। जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट हैं। चक्रधर समारोह महाराजा चक्रधर सिंह की गौरवशाली स्मृति को मनाने के लिए किया जाता है। ये संगीत में रायगढ़ घराना की स्थापना की थी इन्होंने। मांड मुख्य रूप से किस राज्य की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है? तो याद रखना, वो राजस्थान की गायन शैली है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किसान खेतों में काम करते हुए कौन सा गीत गाते हैं? बताओ भाई, तो वो गीत गाते हैं पंखड़ा। किसान जब खेतों में काम करते हैं तो वो पंखड़ा गीत गाते हैं। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? कई बार एग्जाम में आया है ये और महत्वपूर्ण है। याद रखना, लावड़ी महाराष्ट्र का है, याद रखना सभी लोग। आगे बढ़ते हैं
और अगले क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं। नुसरत फतेह अली खान किस काव्य श्रेणी से संबंधित थे? तो याद रखना ये कव्वाली से संबंधित हैं, ये काफ़ी फेमस है कव्वाली के क्षेत्र में। तो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं वक्त से पहले की गई तैयारी वक्त पर काम आती है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, और अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी आगे आने वाले समय में तैयारी एक अच्छी हो जाएगी। ख्वांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो याद रखना मिजोरम का संगीत वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में सरस्वती बीड़ा वाद्य यंत्र बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना जैक फ्रूट की लकड़ी का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। तुरी, बंगाल और पावा लोक वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए। याद रखना ये गुजरात से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं। कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। कजरी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये सभी को आता होगा। सामूहिक गायन शब्द किस पर्व से संबंधित है? बताओ भाई, ये तो आप भी बता सकते हैं। तो याद रखना गुरु पर्व से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सब महत्वपूर्ण है। यूनेस्को के द्वारा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? याद रखना संगीत का शहर वाराणसी को घोषित किया गया है। चलिए, आज का सफ़र हम लोगों का यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।